बात है ऐसी, ना जाने कैसी। अगर एक स्मार्टफ़ोन का मदरबोर्ड डेड हो जाता है, तो उस स्मार्टफ़ोन को ख़त्म ही समझो। लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेज़ हैं कि वो स्मार्टफ़ोन ठीक भी हो जाए और जो आपका डाटा है, वो भी आपको मिल जाए। सेम इस टाइप का एक डिवाइस मेरे पास आया था, जिसमें इस टाइप की ही प्रॉब्लम थी। उसको मैंने ठीक करा लिया है और आज मैं उस डिवाइस को लेने जा रहा हूँ। तो इस डिवाइस में क्या प्रॉब्लम थी, वो कैसे ठीक हुआ और क्या आप भी अपने डिवाइस का जो मदरबोर्ड है, उसको ठीक करा सकते हैं या फिर नहीं? सब कुछ आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं वापस आया हूँ भैया के पास अपना Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन लेने के लिए, जिसका इशू मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इसमें मेनली प्रॉब्लम क्या हुई थी? इसमें जो प्रॉब्लम आती है, सीपीयू की प्रॉब्लम आती है, ड्राई सोल्ड ही। उसमें सीपीयू ड्राई हो जाता है, जिसके कारण ये सेट बंद हो जाते हैं। सीपीयू को उठा के दोबारा से रिवॉल्व करके लगाते हैं और सेट बिल्कुल ओके हो जाता है। नॉर्मली मतलब जो सीपीयू वाली प्रॉब्लम है वो किस वजह से आती है स्मार्टफोन में? ये इसकी पीपीटी की वजह से आती है। इसका जो पीपीटी है वो मटेरियल है, कुछ टाइम बाद वो ड्राई हो जाती है। ड्राई होने की वजह से मतलब वो पीपीटी सिंपल भाषा में अगर पीपीटी के एक तरह का पेस्ट होता है, जिसके थ्रू मदरबोर्ड और पेस्टिंग वाला हाँ मदरबोर्ड हाँ जी, हाँ जी। शोल्डर कह सकते हैं इसको। अच्छा हाँ, जैसे जो हम मतलब हाँ हीट सिंक को बाहर हाँ भेजता है वो वाला नहीं नहीं नहीं, पेस्टिंग वो शोल्डर कलर। होता है जो आईसी को और बोर्ड को हाँ जी, आपस में लिंक करते हैं। अच्छा हाँ उसकी वो प्रॉब्लम होती है मेन। उसकी प्रॉब्लम होती है। तो अब आपने इसमें क्या फिक्स किया जो ये ठीक हो गया और मेरा डाटा भी नहीं उड़ा? मेन बात क्या है, यहाँ पर डाटा जितना भी है मैं आपको भी ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि फ़ोन बिल्कुल ओके है। बाकी मैं आपको स्टूडियो में दिखा दूंगा फ़ोन किस तरीके से वर्क कर रहा है। मेन बात क्या है, यहाँ पर जो मेरा डाटा है वो बिल्कुल सेफ है। सारे का सारा डाटा यहाँ पर सेफ है, बिल्कुल एज इट एज इट। लॉक आपने खोला। हाँ जी, हाँ जी, लॉक मैंने ही खोला है। लॉक यहाँ पर आके मैंने ही खोला है अभी। मेन प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप मदरबोर्ड ठीक कराने भी जाओगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि आपका डाटा सेफ की गारंटी कोई नहीं देगा। लेकिन अगर आप भैया से ठीक कराओगे तो 99.9% चांस हो जाएंगे कि आपका बिल्कुल जो हो डाटा जाएंगे। है वो रिकवर सेम एज इट इज़ आपको फ़ोन मिल जाएगा। क्योंकि मतलब अगर हम किसी और से रिपेयर कराते हैं, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि डाटा आपका रिकवर होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है? देखिए बहुत जैसे कुछ लोग होते हैं हम्म, हैंड डिस्प्ले अच्छी नहीं, कुछ नहीं है, तो वो सोचते हैं डाटा कस्टमर का कीमती होता है। फ़ोन तो आप दूसरा दे सकते हो, मदरबोर्ड दूसरा डाल देंगे, डाटा तो उसकी कीमत ही नहीं कोई। उसमें हैंड डिस्प्ले अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। कैसे सीपीयू उतारना है, कैसे लगाना है, कितनी हीट पे लगना है। ज़्यादा हीट होगा तो भी ख़राब हो जाएगा। एक बार सीपीयू ख़राब हो गया, आपने सीपीयू रिप्लेस किया या यूएफएस रिप्लेस किया, डाटा ख़त्म हो जाता है। डाटा खत्म तो हो डिपेंड करता है आपकी हैंड डिस्प्ले कितनी अच्छी है, नहीं है। तो इसलिए लोग सोचते हैं डाटा का रिस्क नहीं लेते। और अगर आपने मतलब अगर वो पहले कहीं फ़ोन आप चेक करा लोगे, खुलवा लोगे, तो फिर चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि उसमें होता कि बेसिकली हीट लग जाती है, आईसीयू पे हीट लगा देते हैं या खोल के उल्टा सीधा रिपेयर कर दिया। हीट लगने के बाद एक टेम्परेचर सेट होता है कि इतनी हीट पे सीपीयू ख़राब हो जाएगा। अब मैं इस फ़ोन की अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये मेरा फ़ोन नहीं है, मेरी सिस्टर का फ़ोन है। उसका मेरे पास मैसेज आता है कि भैया मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। वैसे 4 साल हो गए इस फ़ोन को, फ़ोन की इतनी दिक्कत नहीं है, इतनी लाइफ काफ़ी कम होती है आज की डेट में। पहले रेडमी में काफ़ी इशू आए हैं मदरबोर्ड डेड में, अब इतने ज़्यादा नहीं है। रेडमी में काफ़ी कम है। क्वालिटी बनाइए कम। तो वो मेरे से दूर रहती है, लगभग 60 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस है। मैंने उससे बोला कि कहीं मत दिखा, तू मेरे पास ले गया, मैं इसको ठीक कराता हूँ। और सेम एज इट इज़ ये मैं थर्ड बार भैया से कोई स्मार्टफोन जिसका मदरबोर्ड डेड हुआ है ठीक कराया है, और तीनों बार जितना भी डाटा है वो सब कुछ मुझे मिला है वैसे का वैसे ही। एक मेरा फ़ोन था जिससे रिलेटेड मैंने पहले भैया के साथ वीडियो बनाई थी, उसमें भी डाटा बिल्कुल सेफ था, वहाँ पर भी कोई डाटा लॉस्ट नहीं हुआ था। एक बात और पूछनी है, जब भी हम ब्रांड्स के पास मतलब सर्विस सेंटर पर जाते हैं तो वो सभी कहते हैं कि आपका मदरबोर्ड ठीक नहीं होगा, इसको रिप्लेस ही कराना पड़ेगा। वो ऐसा चांस क्यों नहीं लेते हैं ठीक करने का, या फिर वो रिप्लेस ही क्यों करते हैं हमेशा? क्योंकि वहाँ पर रिपेयर नहीं है, वहाँ रिप्लेस का ही ऑप्शन है। वहाँ पे मदरबोर्ड लेंगे, दूसरा मदरबोर्ड डाल दिया जाएगा। रिपेयरिंग के लिए वहाँ पे कुछ है ही नहीं ऑप्शन। पार्ट टू पार्ट रिप्लेस है केवल। मतलब वो एक तरीके से अपने हैंड में आपसे कह नहीं सकते कि ठीक हो जाएगा या फिर नहीं। बिल्कुल नॉर्मल सा उन्हें सिर्फ कंपनी को कहना है कि इसका पार्ट चेंज होना है। अब दिक्कत वहाँ पे आती है, अगर हमारा फ़ोन गारंटी में है तो वो काफ़ी ब्रांड्स मतलब किसी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ ठीक कर देती हैं। लेकिन यहाँ 1 साल से ज़्यादा हुआ, मदरबोर्ड डेड अगर हो जाता है आपका, तो रिपेयरिंग कॉस्ट, उसको रिप्लेसिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 60 to 70% हो जाती 70% है। लगभग। और फिर वो वहाँ कोई भी नहीं चाहता कि वो इतना नहीं, इतने में तो पुराना फ़ोन आपको मिल जाएगा, पूरा दूसरा फ़ोन भी फ़ोन मिल डिस्प्ले मिल जाएगा। जाएगा। नया फ़ोन लेने की सब ट्राई करेंगे, इतना कोई नहीं लगाना चाहेगा। तो इसका ऑप्शन एक मदरबोर्ड रिपेयरिंग ही है, और उस रिपेयरिंग के लिए अच्छी शॉप का होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो मतलब अगर कोई चाहे आपसे कांटेक्ट करना तो किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। आप कुरियर से भेज सकते हैं, बाकी जो भी नंबर या फिर इनकी डिटेल्स हैं वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी प्रॉपर। और अगर आप रिपेयर करते हो तो उसके बाद
कुछ चांसेस होते हैं कि काफ़ी टाइम तक फ़ोन चल जाएगा या फिर नहीं चल पाएगा, या फिर किसी किसी फ़ोन में खतरा होता है, आपको भी लगता है कि फ़ोन? मैं आपको बताता हूँ, जैसे कुछ फ़ोन आ रहे हैं सैमसंग के A14, A15, ये मॉडल कुछ ऐसे हैं कि इनको रिपेयर करने के बाद लॉन्ग टाइम नहीं जाते। इनकी ऐसी थोड़ा सा बहुत हल्की बनाई गई है, और इसमें जो डाटा है उसमें डाटा बचने की बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि डाटा नहीं बचा पाते 50% के उसमें। कारण ये है इनकी यूएफएस ख़राब हो जाती है, बैड हेल्थ हो जाती है, हेल्थ ख़राब हो जाती है। हेल्थ अगर ख़राब हो गई एक बार, हाँ जी, तो उनको क्लियर ही करना पड़ेगा, उस क्लियर करने में डाटा लॉस हो जाता है। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि सैमसंग के छोटे मॉडल डाटा के लिए बिल्कुल परचेस मत करें। मैं भी रिकमेंड नहीं करता। मुझसे भी कोई पूछता है सैमसंग का फ़ोन लेना है तो मैं भी उनको रिकमेंड नहीं सैमसंग करता लेना हूँ। तो अल्ट्रा सीरीज, बड़े सीरीज, हाँ, आप बड़े एस सीरीज कोई भी लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सैमसंग से रिलेटेड मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, उन पर सैमसंग S22 अल्ट्रा डेड होने के भी काफ़ी कमेंट आए हैं मेरे बिल्कुल पास। आए हैं। 22 के भी हैं, 23 के भी हैं। बिल्कुल पुराने मॉडल हो गए हैं, हाँ, 2-3 साल चलाने के बाद उनमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। और जो मेरा पोको X3 मैंने आपसे पहले रिपेयर कराया था, वो अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। मुझे लग रहा है 1 साल से ज़्यादा हो एक गया, साल से ज़्यादा हो 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक वो सही चल रहा है। तो हमें मतलब गारंटी नहीं है कि कितना लॉन्ग टर्म जाए, लेकिन अगर आपका अच्छा डिवाइस है तो उसकी लाइफ ठीक ठाक आपको मिल जाएगी रिपेयरिंग के बाद। कुछ स्मार्टफोन में प्रॉब्लम आ सकती आती है, है। बाकी कुछ भी क्वेरी हो तो आप भैया से भी पूछ सकते हैं। और अगर किसी को मतलब मदरबोर्ड रिपेयर कराना हो तो उसको एवरेज कॉस्ट क्या पड़ती है, मतलब कितने कॉस्ट में उसका डिपेंड मदरबोर्ड? करता है कि फ़ोन आपका कौन सा है। नहीं तो मोस्टली हम 1000, 1200, 1500 में रिपेयर कर देते हैं। बहुत रिजनेबल कॉस्ट है ये। हाँ जी, हाँ जी। आप कहीं भी जाएंगे, कोई बड़ा मदरबोर्ड होगा, कोई 2000, कोई 2500, कोई 3000 लेते हैं, हम 1000 से 1500 के बीच में रिपेयर कर देते हैं। क्योंकि कस्टमर को देखते हुए कि क्या है नहीं है, अगर रिपेयर कराने कोई बंदा आया नया नहीं ले रहा है, हाँ जी, तो जाहिर सी बात उसकी कुछ मजबूरी होगी, तो इसलिए उतनी ही कॉस्ट लेते हैं जो हमारी रिजनेबल है, कस्टमर के लिए अच्छा, हमारे लिए सही। तो अगर आपका भी इस डिवाइस का मदरबोर्ड डेड हुआ है, आपको भी कोई अच्छी शॉप नहीं मिल रही है, तो मैं इनको रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा 3rd टाइम एक्सपीरियंस है और वो बिल्कुल ठीक गया है। मतलब स्पेशली मैं यहाँ पर वीडियो बनाने आया हूँ क्योंकि मुझे इनका काम अच्छा लगा है, और जितना भी मैंने इनसे काम लिया है वो बिल्कुल सही गया है। और ऐसी शॉप नॉर्मली मिलती नहीं है। आप ज़्यादातर देखोगे किसी भी शॉप रिपेयरिंग पर जाओगे तो वहाँ पर एक ही सिस्टम रहता है रिपेयर का, माइक्रोस्कोप्स नहीं रहते हैं ज़्यादातर जगह पर। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा इनका जो वर्क स्टेशन है वो कितना ब्रॉड है, मतलब यहाँ पर प्रॉपर अच्छे से वर्क किया जाता है। तभी इस टाइप की जो चिप लेवल की रिपेयरिंग होती है, मतलब जो चिप्स को ठीक करना होता है, वो हर जगह प्रॉपर अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। उसका मेन रीज़न यही है। तो आपको भी अगर कोई बहुत अच्छी शॉप मिलती है, वो 100% गारंटी लेता है, तब आप एक बार को रिपेयरिंग करा सकते हैं। नहीं तो आप भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरी तरफ से भी ये बिल्कुल रिकमेंडेड है। तो ये रहा मेरा डिवाइस, बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है। 3-4 दिन हो गए हैं अभी मेरे पास ही है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और जैसे मैंने बताया था, डाटा बिल्कुल सेफ है। बाकी मदरबोर्ड डेट से रिलेटेड आपका कोई एक्सपीरियंस हो, आपके साथ किसी डिवाइस में कभी भी प्रॉब्लम हुई हो, तो उससे रिलेटेड जो आपका फीडबैक है वो नीचे कमेंट ज़रूर करना। उससे काफ़ी यूज़र्स को हेल्प होती है समझने में कि किस टाइप के डिवाइस में इस टाइप की प्रॉब्लम ज़्यादा फेस होती है। बाकी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।